आज के इस सत्याग्रह को बल पंजाब के लोगों ने दिया, क्योंकि लड़ाई उस महाभारत की है जहां अहंकार की, डिक्टेटरशिप की लोकतंत्र से है। राहुल गांधी के पूर्वजों ने श्री कृष्ण से प्रेरणा लेके आजादी की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई ने कई हीरो दिए। सरदार पटेल, जिन्होंने राजे राणे खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना की, संपूर्ण कुलीन तंत्र में रानी का बेटा राजा, राजतंत्र में जिसका बल वो राजा, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश को आजादी देके, फ्रीडम एट मिडनाइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो स्पीच वो दी थी। और आज उन्हीं का परपोक झंडा बरदार बन के लोकतंत्र का एक डिक्टेटरशिप से लड़ाई लड़ रहा है। जब उद्धव ठाकरे साहब की सरकार मुंबई में गिराई जाती है और उनका चोन चिन्ह छीन लिया जाता है, तो क्या वो लोकतंत्र के हक में है? बाबा साहब अंबेडकर ने देश को आजाद होने के 3 साल बाद संविधान की रचना रची थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, हर देश के वर्ग को उसमें जगह मिली थी, हर सूबे को जगह मिली थी, और फिर इंडियन सॉवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। रिपब्लिक का मतलब लोगों के अख्तियार, लोगों की ताकत, लोगों के वास्ते। और आज लोगों की ताकत एक तानाशाह डिक्टेटरशिप के वास्ते है। लोगों की ताकत सरकारें गिराने में, उद्धव ठाकरे साहब की सरकार गिराने में लगाई गई। लोगों की ताकत का फायदा उठा के बच्चियों को जलील किया गया जंतर मंतर पे। वो बच्चियां जिनका बल गौरवपूर्ण था पूरे देश के लिए, जिन्होंने पहलवानी में मेडल जीते, उन्हें जलील करके उस जगह से हटाया गया, बगैर किसी वायलेंस के उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया। आज बल जो हर इंसान ड्रॉ करता है, मेरा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी भी है, और एक पॉलिटिशियन के नाते मेरा ग्रंथ संविधान है, जिसकी रचना बाबा साहब अंबेडकर और हमारे पूर्वजों ने की। आज वो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन बच्चियों को वहां उठाया गया। फिर मणिपुर में, आप सोच के देखिए, जो मणिपुर में हुआ है वो पंजाब में भी हो सकता है। हालांकि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। बाबा नानक ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उसे बुरा क्यों कहिए। नंगा करके अगर उनकी परेड की जाती है, जिस देश में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अगर उस देश में औरत को नग्न अवस्था में जलील किया जाएगा, तो ये प्रमाण है एक डिक्टेटरशिप का। और मैं आपको बता दूं, सत्य की अगर कोई आवाज है जो लोकतंत्र की बेड़ियों को काट रही है, जो निर्भय होकर लड़ रही है, जो एक योद्धा बनके, एक योगी, एक कर्म योगी बनके सत्य की आवाज से झूठ की बुनियाद को हिला रही है, लोगों के अख्तियार लोगों को देने के लिए और किसी निजी फायदे के लिए नहीं, वो राहुल गांधी है। ये थोड़ा बहुत पसीना नहीं, अगर राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को खून भी बहाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अकेली नहीं है। ये लड़ाई हमारी अस्मिता की है, देश की आजादी की है। और मैं कह दूं, राहुल गांधी को मुजरिम ना यूं समझना। बड़ा अफसोस होता है कि अदालत के अदब से वो वहां तशरीफ लाए थे। अरे पलट देते हैं मौजे तूफान अपनी जुर्रत से, कि उसने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। तो मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि सत्यमेव जयते होगा। सत्य और देश की लोकतांत्रिक ताकत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एलजी
किसी चुनी हुई सरकार को हिदायत नहीं दे सकता। गवर्नर चुने हुए नुमाइंदों को गुलाम नहीं बना सकता और अपनी नॉमिनेटेड फोर्स थोप नहीं सकता। ये आज हो रहा है इस देश में, हाहाकार मचा हुआ है, मानवीय अधिकार खो चुके हैं। और अगर ये सरकार रही तो राहुल गांधी के पीछे चलते हुए हर आदमी ये कह रहा है कि ये देश नहीं रहेगा, इस देश का लोकतंत्र नहीं रहेगा, इस देश में कोई भी स्वाधीन नहीं रहेगा। इसलिए प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मैं जवाब दूंगा इस पे पूरी तरह से। देखिए, ये गठबंधन, ये अलायंस बीजेपी को भयभीत कर रही है। वोट परसेंटेज के साथ साथ ताकत, जैसे 5 नदियों की ताकत इकट्ठी हो जाए तो किस जोशो खरोश से बहती हैं। 3 नदियां त्रिवेणी में किस तरह से पानी बहता है। इस तरह से भय का कारण यह है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदुस्तान के संविधान के साथ खड़े हुए हैं सब। ये किसी पार्टी की अलायंस नहीं है, ये संविधान की अस्मिता को, संविधान की आन बान शान को स्थापित करने के लिए एक अलायंस हुई है। जो लोग अलायंस का नाम देते हैं वो भूल जाएं, ये अलायंस नहीं है, ये विचारधारा भी नहीं रहेगी, पार्टियां भी नहीं रहेंगी अगर यहां डिक्टेटरशिप कायम हो गई। जहां जहां डिक्टेटरशिप हुई है, जहां जहां तानाशाह राज हुआ है, चाहे वो हिटलर का हो, मुसोलिनी का हो, हुसैन का हो, किसी का हो, मैं कहता हूं वहीं वहीं भगवान ने किसी अपने बंदे के जरिए उस डिक्टेटरशिप को मिटाया है। और डिक्टेटरशिप जब भी आती है लोगों में असंतोष बढ़ता है और क्रांति आती है, और इस क्रांति का नाम है इंडिया। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, झंडा बरदार बनने के लिए, पहरेदार संविधान के बनने के लिए, क्योंकि अगर संविधान न रहा तो मानवीय अधिकार नहीं रहेंगे। और ये जो एजेंसीज हैं, ईडी, इलेक्शन कमीशन, जब जब कोई ममता बनर्जी अपने सूबे में ये कहती है कि ईवीएम यूज हुए हैं, तब तक शंका उठती है। जब जब इटली, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और बड़ी बड़ी ताकतें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ईवीएम्स को समुद्र में फेंकते हैं और कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये हैक हो सकती है, हमें वापस बैलेट पे जाना होगा, तब तानाशाह लोगों का खून खौलता है और वो गेम खेलते हैं। गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। तूफान जब झूम के उठेगा तिनकों से न टाला जाएगा, और उस तूफान का नाम है राहुल गांधी। उस तूफान का नाम है खड़गे साहब द्वारा एक ऐसी निर्मित इंडिया जिसको देख के पसीने छूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों के, क्योंकि कुर्सी डगमगा रही है। चारों तरफ जो बांटते हैं, लोकतंत्र का डंडा तंत्र बनाने वाले, लोकतंत्र का गुंडा तंत्र बनाने वाले, सत्ता पैसों से हथियाने वाले आज घबरा गए। मैं कहता हूं कि अगर मेरी पार्टी का लीडर खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुझे कहेंगे कि देश हित में संविधान के साथ खड़े हो जाओ, तो यही मेरे पिता ने कहा था, यही देश को आजाद करने वालों ने कहा था, यही लड़ाई शहीद आजम भगत सिंह ने लड़ी थी। अगर लोकतंत्र ना रहा गुरु तो तुम कहां रहोगे। ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ कार्यक्रम ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਸਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਚਾਹੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋ ਮਤ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ तमाम ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਟੈਸਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, NSUI ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਗਨੀਜੈਂਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।